सम्मानित भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत हमारे सभी अभिकर्ता साथियों, मैं एस.एल. ठाकुर ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश वाराणसी से इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी बराबर मेरी अभिव्यक्ति को वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, लगातार प्रहार भ्रष्ट प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम के ऊपर जारी है और यह सच्चाई है, जारी हो न हो तो क्यों? क्योंकि 1956 के बाद से लगातार अभिकर्ताओं का शोषण, पॉलिसी धारकों का शोषण करते हुए संस्था के भ्रष्ट अधिकारी चले आ रहे हैं। आज भ्रष्टाचार, अन्याय और शोषण का प्रकाष्ठा है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि निश्चित रूप से एक प्रबल आवाज की जरूरत थी भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर दमनकारी नीतियों के खिलाफ। जिस दायित्व का निर्वहन कर रहा है ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन का नेतृत्व, आज मैं विशेष करके आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बड़ी ही गंभीरता से इस विषय को सुने और सुनने के पश्चात 28 करोड़ पॉलिसी धारक सहित लगभग 14 लाख अभिकर्ताओं तक यह संदेश देने का कार्य करें, क्योंकि सभी के हितों के रक्षार्थ और संस्था के हितों के रक्षार्थ ये बहुत ही प्रबल आवाज है और इन दमनकारी नीतियों के अंतर्गत भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ यह आवाज है। जैसा कि आप जानते हैं, 8 सितंबर 2025 को मैंने एक प्रेस वार्ता आहूत किया था। उस प्रेस वार्ता को लेकर के अगर कुछ भ्रांतियां हमारे अभिकर्ताओं के बीच हो तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के सुनने के पश्चात अपने भ्रांतियों को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दें, अपने दिलो दिमाग से निकाल दें। यह लड़ाई आप मान लें कि 28 करोड़ पॉलिसी धारक और 14 लाख लगभग अभिकर्ताओं के हितों के रक्षार्थ है। क्या आप नहीं जानते हैं कि इन भ्रष्ट अधिकारियों ने भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, शोषण के खिलाफ आवाज उठाने वाले संगठन और संगठन के नेतृत्वों को, विशेष करके अभिकर्ता नेतृत्वों को और अभिकर्ताओं को इतना भयभीत कर दिया है कि इनके खिलाफ खड़ा होने के लिए हमारा अभिकर्ता हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक है कि इन तथाकथित भ्रष्ट अधिकारियों ने 1972 रेगुलेशन अमेंडमेंट 2017 बना रखा है, जो कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करके इस नियमावली का निर्माण किया गया है। साथ ही जब सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत इस नियमावली के विषय में स्पष्टीकरण मांगा गया, जानकारियां मांगी गई, सूचना मांगी गई कि उस मुद्दे पर विशेष करके केयर किया जा सके,
कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करके विधि का निर्माण तो नहीं हो सकता, निगम की नियमावली कैसे बनी? जब नागरिकता के अधिकार के तहत सूचना मांगी गई कि आप बताओ कि 1972 रेगुलेशन का निर्माण कब हुआ, उस बोर्ड में कितने सदस्य थे, सदस्यों की पोर्टफोलियो क्या थी, नियमावली का प्रस्ताव पारित होने के पश्चात लोकसभा में पारित होने के लिए कब प्रेषित किया गया, लोकसभा का वह कौन सा सत्र था जिसमें कि इसे पारित करते हुए अधिनियम का स्वरूप दिया गया। आप जानते हैं, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत दी गई सूचना जन सूचना अधिकारी के माध्यम से प्राप्त हुई, केंद्रीय कार्यालय सहित मंडल कार्यालय से, जिसमें स्पष्ट उल्लेखित किया गया कि किसी भी तरह का कोई दस्तावेज कार्यालय में संचित नहीं है। क्या यह स्पष्ट नहीं हुआ कि कूटरचित नियमावली, इसे कहने में कहीं से कोई हिचक नहीं होनी चाहिए? इतना जघन्य अपराधों के आधार पर संविधान और कानून का इग्नोर करते हुए आप पहल करते हो, उसी नियमावली के आधार पर विदाउट शो काज नोटिस अभिकर्ताओं को सस्पेंड करते हो, उनके व्यवसाय को बंद कर देते हो, उनके द्वारा किए गए पूर्व की पॉलिसियों पर मिलने वाले रिन्यूअल कमीशन को बंद कर देते हो, यानी जीवन जीने का अधिकार और जीविकोपार्जन का अधिकार, ये दोनों छीन लेते हो। इस तरह की नियमावली बनाने का अधिकार किसने दिया? संविधान ने दिया, कानून ने दिया। किस आधार पर बनी? ये बहुत ही गंभीर और चिंतनीय विषय है, जिसको लेकर के भ्रष्ट प्रबंधन पर लगातार हमलावर है ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन। मेरे दोस्तों, अभिकर्ताओं की ये समझ नहीं बन पाई, क्योंकि कभी सूचना अधिकार 2005 का इस्तेमाल ही नहीं करते, कभी 1972 रेगुलेशन 2070 का अभिकर्ताओं ने समीक्षा ही नहीं किया। न जाने कितने अभिकर्ताओं के जीवन को तबाह किया इस भ्रष्ट प्रबंधन के लोगों ने, न जाने कितने अपनी गलतियों पर पर्दा डालते हुए पॉलिसी धारक के पॉलिसियों को मृत दावा के रूप में अस्वीकार किया इन भ्रष्ट प्रबंधन के लोगों ने। यह बहुत ही गंभीर और ये जांच का विषय है। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन बड़ी ही प्रबलता के साथ, बड़ी ही विनम्रता के साथ और बहुत ही प्रमाणिक आधारों के आधार पर जब ये आवाज़ उठाना शुरू किया, तो इन तथाकथित भ्रष्ट प्रबंधन के लोगों ने, जिन्होंने कि एक नियमावली बना रखी है 3 अगस्त 2021 को, ये केंद्रीय सर्कुलर है जो कि ईडी द्वारा जारी है। ईडी फरमान जारी करता है और संविधान द्वारा प्रदत्त फंडामेंटल राइट, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार करता है। वाह, क्या है नियमों के बनाने की प्रक्रिया, क्या है उसके अनुपालन की प्रक्रिया, और विधिवत खामोश होता है हमारा उच्च प्रबंधन। अगर किसी भी तरह की कोई शिकवा शिकायत की जाती है इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, खामोश हो जाता है जोनल मैनेजर, खामोश हो जाता है कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक।
यह लड़ाई बहुत ही धारदार और बहुत ही प्रबल तरीके से लड़ी जा रही थी। अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए इन्होंने 3 अगस्त 2021 के नियमावली को आधार बना करके 21 नवंबर 2024 को संविधान के आधार पर कानून का अनुपालन करते हुए लोकतांत्रिक तरीके से हो रहे प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन को लेकर के प्रबंधन ने नियमों का उल्लंघन करते हुए जिस समय अभिकर्ता प्रतिनिधि ज्ञापन देने के लिए मंडल कार्यालय वाराणसी उत्तर मध्य क्षेत्र पहुंचे, पहले से ही प्रशासन की पूरी व्यवस्था की गई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम के मुख्य गेट को बंद करा दिया गया था। ये कौन से निगम की नियमावली है जो कि संविधान द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रहार करते हुए विरोध प्रदर्शन के रूप में ज्ञापन को लेने से इनकार कर देती है। जरा उस रूल्स के विषय में भी हमें बताओ कि वह कौन सा रूल है जिसके अंतर्गत अभिकर्ता अपनी उचित माध्यमों से अपनी आवाज़, अपनी असहमति ज्ञापन के माध्यम से तुम्हें नहीं दे सकता। बेशर्मी की हद होती है जब भारतीय जीवन बीमा निगम की असामान्य स्थिति के लिए जिम्मेदार वरिष्ठ मंडल प्रबंधक और उसके सहयोगियों के खिलाफ शिकायत की गई कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक भारतीय जीवन बीमा निगम के समक्ष, लेकिन खामोश हमारा उच्च प्रबंधन भी है। इससे यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि यह लड़ाई बहुत ही प्रबल और बहुत ही जबरदस्त तरीके से इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़नी होगी। मेरे दोस्तों, पूरी वीडियो को ध्यान से सुनें और निश्चित रूप से कमेंट करके बताएं। कहीं भी किसी तरह का कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हिचक रखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कोई शिकायत नहीं है अभिकर्ताओं से क्योंकि इन भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा अभिकर्ताओं के ऊपर लाइन ऑफ एक्शन लेते हुए उनके रोजी रोटी को छीन लिया जाता है। रोजी रोटी से परेशान होने के भय से अभिकर्ता भयभीत होकर के दमनकारी नीतियों के खिलाफ नहीं बोल पाता, आवाज नहीं उठा पाता। कारण कि ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन के नेतृत्व में इसकी शिकायत बड़ी ही प्रबलता के साथ अध्यक्ष IRDA से किया, वित्त मंत्री भारत सरकार से किया और देश के माननीय प्रधानमंत्री तक अपनी बातों को पहुंचाया। साथ ही ये समस्त गतिविधियों पर कृत कार्रवाई की अपील लोकसभा के सभापति महोदय को भी लिखित रूप से उपलब्ध कराया और साथ ही विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी एवं विपक्ष के सांसद अखिलेश यादव तक भी ये आवाज़ पहुंचाई गई। लेकिन अफसोस है कि 28 करोड़ पॉलिसी धारक और 14 लाख लगभग अभिकर्ताओं की आवाज़ किसी राजनैतिक दल ने प्रबलता से नहीं उठाई। इस पर सवाल नहीं पूछे गए उच्च प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम से एवं जिम्मेदार वरिष्ठ मंडल प्रबंधक वाराणसी से। कारण कि ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन ने राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी को सहयोग के लिए
अपील किया और अपील करने के साथ साथ सहयोगी पार्टी के रूप में समता समाजवादी कांग्रेस पार्टी, ये दोनों ही बड़ी ही बारीकी से इस विषय का अध्ययन की और इन राजनैतिक दलों ने पूरी तरीके से विश्वास दिया इस लड़ाई को राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी एवं समता समाजवादी कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी। सबसे पहले उच्च प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम से ये सवाल पूछेगी कि इस तरीके से विसंगतियों के लिए जिम्मेदार कौन है। तमाम भ्रष्टाचार और अनियमितताएं भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर हुई है, जिसका पुख्ता प्रमाण पार्टी जनों के पास मौजूद है। और सवाल पूछा जाएगा, जवाब संतोषजनक न आने पर भारत सरकार को भी सूचित करते हुए इस विषय को बड़ी ही प्रबलता से उठाया जाएगा। 30 दिन के अंदर अगर जवाब नहीं मिलता है तो दोनों राजनैतिक दल आगे आंदोलन की रणनीति पर विचार करेंगे और जन जन की आवाज़ बनाने हेतु जनता के बीच जाएंगे और भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर के, अनियमितता को लेकर के, अन्याय अत्याचार को लेकर के पूरी प्रबलता के साथ लोकतंत्र की अदालत में आवाज़ उठाते हुए इसे सदन तक ले जाएंगे और सदन में प्रश्नकाल के दौरान इस विषय पर चर्चा के लिए लोकसभा के सभापति महोदय से आग्रह करेंगे। ये लड़ाई बहुत ही प्रबलता से अब लड़ी जाएगी और ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन को पूरा विश्वास है कि इस मुद्दे को लेकर के जिन भ्रष्टाचारियों ने प्रस्ताव पत्र में विसंगतियों को आधार बना करके और न जाने कितने पॉलिसी धारकों के हितों को नज़रअंदाज किया है, न जाने कितने पॉलिसी धारकों के पॉलिसियों के मृत दावा में परिणित पॉलिसियों के जमा धनराशि को जब्त किया है, उनके मिलने वाले हित लाभों को जब्त किया है, अभिकर्ताओं को टर्मिनेट किया है, उनकी कमीशन को सीज किया है, जबकि इसके लिए जिम्मेदार कहीं से न तो अभिकर्ता है और न तो पॉलिसी धारक है। सवाल ये उठता है कि जिस समय बीमा किया गया उस समय कहाँ था लाखों रुपया तनख्वाह पाने वाले, इंसेंटिव पाने वाले, लाखों रुपया सैलरी पाने वाले, प्राइज के रूप में लाखों लाख रुपये पाने वाले सैलरी पेड एम्प्लॉय क्लास 1 के रूप में, क्लास 2 के रूप में, क्लास 3 के रूप में, किन परिस्थितियों में वो पॉलिसियाँ एक्सेप्ट की गई। लाइबिलिटी तो फिक्स होना चाहिए इन अधिकारियों को। अधिकारियों की कमीशन होगी अभिकर्ताओं की नहीं, जो कि जीविकोपार्जन के साधन मात्र उसका कमीशन होता है। उसकी कमीशन को जब्त करके, सपनों को संजो करके और पॉलिसी धारक द्वारा जमा धनराशि को जब्त करके इस अन्याय को ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये बहुत ही गंभीर विषय 1 अक्टूबर 2024 के बदलाव को भी संगठन पूरी तरह से संस्था पॉलिसी धारक अभिकर्ता हितों के विपरीत मानता है। कारण कि इस सारे मुद्दे पर राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी से संघर्ष की अपील की है।
और पूर्ण विश्वास है कि राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का संघर्ष सहयोगी पार्टी के रूप में समता समाजवादी कांग्रेस पार्टी का संघर्ष जनहित में होगा, संस्था के हित में होगा, पॉलिसी धारक के हित में होगा, अभिकर्ता के हित में होगा, इन भ्रष्ट अधिकारियों के विरोध होगा। कहीं से पॉलिसी धारक और अभिकर्ता को किसी भी तरह का कोई संशय पालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी गलतियों के जिम्मेदार हमारा सिस्टम, सारी गलतियों के लिए जिम्मेदार हमारे सिस्टम के अनुपालन कराने वाले लोग हैं। अगर ये विसंगतियां नहीं किए होते, ये त्रुटि युक्त अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं किए होते, तो आज ये परिस्थितियां क्रिएट नहीं होती। तो इस दमनकारी नीतियों के लिए हम सब पूरी तरह से सशक्त होकर के और राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के इस संघर्ष में हर तरह का सहयोग करें, जिस सहयोग से कि ये लड़ाई जीती जा सके। पुनः मुलाकात होगी किसी अन्य विचारधारा के साथ। तब तक के लिए मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।